तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर शीट को हमें क्या करना, वाइंड अप करना। आपने देखा, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका मैं आपको, ध्यान है ना। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि बहुत पिक्यूलियर हैं, वो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है एंड प्योरली लॉजिकल बेस्ड है। ये मत सोच के चलेगा कि भाई हमें क्या करना है, रेंडमली रट के काम करना है। रटोगे तो ये नहीं हो पाएगा। इट्स प्योरली लॉजिकल बेस्ड थिंग्स जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। हमने कहा था आपसे कि आपके पास जो रिजर्व्स होते हैं वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर कितना दिख रहा है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, या रिजर्व्स। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस के साथ, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है और क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं दे रखी है, तो आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप, उसका बताइए। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बताया था डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स को। ऑनलाइन में मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। इफ आई कॉल द नेम ऑफ एनीबॉडी देन दैट पर्सन हैज टू रिस्पॉन्ड। क्या करेंगे अपराजिता इसका, अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, चाहे वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे डेथ का हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उसको बांट देंगे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये काम करना है आपने। अगर रेशो, अगर मेथड फिक्स है तो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। दिस इज क्लियर, ये हम पढ़ के आए थे चेंज इन पीएसआर में, ये करना है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। अच्छा, दूसरी चीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपको कहां दिखेगा, बैलेंस शीट की एसेट्स में या बैलेंस शीट की लायबिलिटी में? लायबिलिटी में दिखेगा। और लॉस कहां दिखेगा, एसेट साइड में। तो अगर ये प्रॉफिट है तो इसको क्या करते हैं हम, पार्टनर से बांट देते हैं। लॉस को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। जब हम इसे बांटेंगे तो एंट्री होगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और जब लॉस को बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस। दैट विल बी द एंट्री, करेक्ट। इस तरह से हमारा काम ये चलेगा। आगे चलते हैं। और मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को नहीं बांटेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। याद है, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बन जाएगा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये उस तरह की चीजें हमारे पास आ रही हैं। आपके पास रिजर्व फंड है 50,000 का, ये मैं ओरल करूंगा, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको डिटेल में करके दिखाऊंगा। आपके पास रिजर्व है, रिजर्व फंड 50,000 का, ओल्ड रेशो 2:1 है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए बी है, गेनिंग पार्टनर सी है, ठीक है जी। शो हाउ रिजर्व्स आर टू बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या एडमिशन या रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये जो शीट कर रहे हैं ना बेटा हम लोग, ये शीट हम किसको, ये हम एडमिशन वाली भी अभी करे दे रहे हैं, रिटायरमेंट डेथ वाली भी अभी, और चेंज उसका डेथ वाला, रिटायरमेंट का, एडमिशन का, सब ये सब इसी शीट में कवर हो रहा है। तो जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करेंगे। ये जब हम रिटायरमेंट या डेथ का टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही डिस्कस हो रहा है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। आपने बोला ना चेंज इन पीएसआर खत्म हो गया था, हाँ, लेकिन हम आगे के कंटेंट को ध्यान रख के कर रहे हैं। There is no instruction in the question about reserves. Partner decided to distribute it. Partner decided not to show it into the new balance sheet. बांट देना है। अगर बांट देना है तो एंट्री क्या बन रही है आपके सामने, देखिए सॉल्यूशन में, देखिए जरा राइट हैंड साइड पे। योर एंट्री इज व्हाट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, या A's करंट, B's करंट, C's करंट, एज द केस में बी। कौन सी रेशो में, 2:1 की रेशो में, इन ओल्ड रेशो। दिख रहा है आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इन ओल्ड रेशो। इट इज मेंशनिंग इन ओल्ड रेशो। Now reserve will not be shown in the new balance sheet. पार्टनर से बढ़ जाएगा। केस भी कहता है क्या, केस भी क्या कहता है, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। केस बी, देखिए केस बी क्या कह रहा है आपके सामने, दिस इज केस बी। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट, तो इट विल बी अ बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक है जी। ये बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बन जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ विच गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और हमने क्वेश्चन में बताया रखा कि गेनिंग पार्टनर कौन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन सी, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है। तो आप देखिए सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50,000 इंटू 1/10 करा, 50,000 बेस ऑफ कॉम है, तो 5,000 को 3:2 में बांट दिया, खत्म। आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं था, मुश्किल था? बताइए ऑनलाइन में, इज इट डिफिकल्ट? मनन खंडेलवाल, आरुषि, इज इट डिफिकल्ट? नो सर, बोलो, नो सर, नो सर। ठीक है। हाँ जी बेटा, 1/10 क्यों किया, गेनिंग पार्टनर का शेयर ना। अरे गेनिंग से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हाँ
सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन तो है नीचे, सेक्रीफाइस ए और बी 3:2 लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखिए कर्सर दिख रहा है यहाँ पर, दे तो रखा है। ठीक है, नहीं कर सकते इसको, ठीक। है हाँ, सब में ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। गॉट इट, समझ रहे हैं, यही करना था। वैसे हम क्या करते थे कि हमारे पास गेनिंग शेयर भी सेक्रीफाइसिंग होता था, सबको मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन अब यहाँ उस तरह से तो दे नहीं रखा। यहाँ एक गेनिंग बंदा दे रखा, उसका शेयर 110 है, तो गेनिंग वाले का अमाउंट निकाल लीजिए। कितना अमाउंट निकला है? 5,000 निकला। वो 5,000 वो किसको देगा? 3:2 की रेशो में देगा। याद है पिछली क्लास में हमने ऐसे करके दिखाया था, मैंने दिखाया था कि सी को हम दोनों को सेक्रीफाइसिंग में, बी को सेक्रीफाइसिंग में। दैट इज द कंसेप्ट हियर। आगे जब एडमिशन में इस तरह से काम होगा, इन केस ऑफ एन एडमिशन न्यू पार्टनर इज आल्सो बी अ गेनिंग पार्टनर। नया पार्टनर है तो गेनिंग पार्टनर होता है एडमिशन के केस में, ठीक है। और आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री चली गई है, यू कैन सी द एंट्री हियर इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री चली गई है, सी के कैपिटल में और ए के कैपिटल में। और बैलेंस शीट में रिजर्व फंड कितने का दिख जाएगा? 50,000 का दिखेगा। नाउ रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एज 50,000। केस नंबर कौन सा आ रहे हैं? हम आ जाइए केस नंबर, चलते हैं आगे, कौन सा? सी। अब क्वेश्चन है पार्टनर डिसाइडेड टू शो रिजर्व एज 60,000, मतलब इसको मैं करके दिखाऊंगा, ये बड़ा मजेदार चीज। क्या कहता है कि पार्टनर कहते हैं कि रिजर्व जो 50,000 का है, उसको 50 का नहीं, कितने का दिखाना है? 60,000 का दिखाना है, ठीक है। 50 का नहीं दिखाना, कितने का दिखाना है? 60,000 का दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। आई टेक दैट क्वेश्चन विद यू हियर। मेरे पास है रिजर्व्स ओल्ड 50,000 है, रिजर्व्स न्यू कितने का है? 60,000 रुपीज का। यही कह रहे हैं ना? सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, और मैं बोल रहा हूं आपसे कि A:B:C, ओल्ड रेशो जो उनके पास है वो है 2:2:1, और इनकी न्यू रेशो जो है वो कितनी है? 5:3:2 है। दिस इज देयर स्टोरी। ऐसा करके कहानी चल रही है। अब जब ये चल रहा है और चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, तो लगे हाथ हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू होती है ना। तो ए, बी और सी, ए की ओल्ड रेशो कितनी है भाई? देखिए 2/5, 2/5, 1/5, माइनस न्यू रेशो कितनी हो गई? 5/10, 3/10, 2/10। तो 10 एलसीएम ले लिया, 2, 4 माइनस 5, दिस इज 1/10 ब्रैकेट में। 10 एलसीएम ले लिया, 2, 4 माइनस 3, कितना हो गया? 1/10, ठीक है। और तीसरे का तो कुछ शेयर आया नहीं, है ना? ऐसा आया। या फिर एक काम करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, यहाँ क्वेश्चन में रेशो 2:3:5 दे रखी है शायद, है ना? देखो ऐसी दे रखी है, नहीं दे रखी? ऐसी दे रखी है ना? तो मैं करता हूँ 2/10, 3/10 और 5/10। आई विल डू दिस। हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं जो बुक में दे, आपके नोट्स में दे रखा है। 10 यहाँ ले लिया, 2 और 2 4, एंड 5, 2, 4, 2, दिस इज 2/10। हाँ ठीक है, दिस इज 10, 2, 4 माइनस 3, दिस इज 1/10, दिस इज 10, 2 और 5, दिस इज 3/10। ये ब्रैकेट में आ गया, करेक्ट? आ गया ना ब्रैकेट में? ये कैलकुलेशन अपने पास रेडी करके रख लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। आओ देखें जरा, इसको करने के दो तरीके हैं, एक बिल्कुल आसान लॉलीपॉप छाप तरीका, और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन लोग लॉलीपॉप छाप तरीके को नहीं करते, वो कॉम्प्लिकेटेड को करते हैं। अगर आपको बुक्स में क्वेश्चन दिखेगा तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको आपके सामने लेके चल रहा हूं। अब कैसे? देखिए, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने यहाँ पर हियर की मेथड वन। मैं क्या करता हूं, एंट्री नंबर ए लिखता हूं,
रिजर्व को ना पहले 50,000 को बांट दो भाई ओल्ड रेशो में, कि भाई जिसका जितना ले जाओ। हालांकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पार्टनर डिसाइडेड टू शो, मैं भी शो करूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूं पहले बांट देता हूं और फिर बना लेता हूं। तो जब मैं बांटूंगा तो क्या एंट्री बनेगी मेरी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, दिस विल बी द एंट्री। कितने रुपए से बनेगी बताइए ये, 50,000 से। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो सर में। ओल्ड रेशियो। व्हाट इज ओल्ड रेशो, 2:2:1 की रेशो में, तो कितना हो जाएगा, वेरी नाइस, 20,000, 20,000 एंड 10,000। रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फिनिश। रिजर्व बांट दिया, रिजर्व, ठीक है। बी पार्ट पे चलिए जरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ। भाई जब मैं रिजर्व बांट रहा हूँ तो किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो क्रिएट करूंगा तो पार्टनर से लेकर तो क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मेरी एंट्री बनेगी क्या, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिजर्व्स, टू रिजर्व, और 60,000 का रिजर्व। लेकिन ये किस रेशो में जाएगा आपकी बार, न्यू रेशो में, दिस विल बी न्यू रेशो, 2:3:5। तो ये बनेगा 30,000, ये 18,000 और ये 12,000, ठीक है। रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व इज क्रिएटेड, फिनिश। रिजर्व क्रिएट हो चुका है, बन गया रिजर्व। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं आता, रिजर्व बन गया, ठीक है। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, साथ साथ देखेंगे इफेक्ट क्या दिख रहा है, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां तक बना लिया, और मुझे बताइए पार्टनर्स कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, ए बी और सी, इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो देखना क्या होने वाला है। अब मुझे बताइए रिजर्व को मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इस तरफ रिजर्व लिखूंगा इसके अकाउंट में कितना, 20,000, इसके अकाउंट में 20,000, इसके अकाउंट में कितना लिखूंगा, 10,000। इस तरफ क्या लिखूंगा मैं, रिजर्व, रिजर्व कितना, 12,000, 18,000 और कितना, 30,000, फिनिश, खत्म। अब मुझे बताइए कि फाइनली अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बताओ किसको कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है, देखो जरा। ए के अकाउंट में क्रेडिट कितना था, 20, डेबिट कितना था, 12, तो ए के खाते में कितना जा रहा है, देखो इसका इसका मैं नेट रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। नेट रिजल्ट देखिए, नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट, एंट्री तो यही होगी आपकी, लेकिन नेट रिजल्ट ए जो है वो क्या हो रहा है, देखिए आप, ए जो है वो क्रेडिट कितने से हो रहा है, क्रेडिट 8,000 से यार, फाइनल। बी बताइए, बी का 18, बी क्रेडिट कितने से हो रहा है, 2,000 से, करेक्ट। सी, सी सी डेबिट हो रहा है कितने से, 20,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस, एवरीबडी इज ओके विद दिस, ठीक है जी। आप चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर ले, ठीक है, क्लियर है। दिस इज मेथड 1, एक तरीका, फर्स्ट आसान तरीका, अंडा छाप तरीका, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 में पहली एंट्री, मेथड 2 में पहली एंट्री मैं लेके चल रहा हूं 1। अब मुझे बताइए कि आउट ऑफ 50,000 पार्टनर क्या पूरा 50,000 अगली बैलेंस शीट में ले जा रहा है, और फिर 10,000 एडिशनल लेके जा रहा है। एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना। पार्टनर क्या कर रहा है, 10,000 एडिशनल क्रिएट कर रहा है, 50,000 को एज इट इज ले जा रहा है। तो जो 50,000 का रिजर्व है जिसे वो बांट नहीं रहा, दैट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, एग्रीड। तो क्या होगा, इनके मेथड 1, ₹50,000 reserve will not be distributed, hence will be the base of compensation, agreed, hence will be the base of compensation। हो जाएगा जी।
ठीक है जी। तो क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी बताइए। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन अगर बनेगा तो मैं क्या करूंगा, देखिए जरा मेरे पास, देखिए कहानी क्या थी। ए है, बी है, सी है, दिख रहा था यहाँ पर, और कितना था यहाँ पर 2/10, 1/10 और 3/10 ब्रैकेट में, इंटू 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 कितना करूंगा 50,000, 50,000 और 50,000, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, और ये 5,000, और ये कितना हो जाएगा 10,000। एंड दिस इज गोइंग टू बी क्रेडिट, क्रेडिट, एंड दिस इज गोइंग टू बी डेबिट। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? दिस लॉजिक इज क्लियर और नॉट? क्या ये लॉजिक क्लियर है सभी को, ये वाला? बोलिए ऑनलाइन में। यस सर। माही को, Yes, आरुषि sir. को, आरुषि प्लीज रिस्पॉन्ड, बेटा समझ में आ रही नहीं आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. अजय को, Yes, sir. और उदय कुमार, लक्ष्य सिंगल, बोलिए ठीक है, क्लियर? लक्ष्य, लक्ष्य बोल भाई। यस सर। अच्छा जी, तो आप पहली एंट्री बनाते हैं हम। ए एंट्री नंबर क्या बनेगी, हुज डेबिटेड, सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, और सी का कैपिटल 15,000 से, ए का कैपिटल कितने से 10,000 से, और टू बीज कैपिटल कितने से 5,000 से। और क्या लिखेंगे, सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी, खत्म। सी हैज कंपनसेटेड टू ए, बी पार्ट आ जाइए, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या करना है, बी पार्ट में देखिए अब आप, ये तो हो गया 50,000 का। अब नई बैलेंस शीट में जो रिजर्व है 50,000 का दिखना है, और 50 का, अभी 50, अभी इसके बाद 50। अब मैं क्या करूंगा, 10,000 का रिजर्व और क्रिएट करूंगा। तो 10,000 का रिजर्व कैसे क्रिएट होगा भाई, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिजर्व कितने का 10,000 का। कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। और न्यू रेशो कितनी है 5:3, तो कितना हो जाएगा 2,000, 3,000 और 5,000। दिस विल बी रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व इज क्रिएटेड, फिनिश, खत्म हो गया। क्या ये पार्ट समझ में आया सबको? भाई प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आई विल रिपीट इट अगेन। प्लीज बताइए मुझे, क्या ये पार्ट समझ आया या नहीं आया, बताइए। यस सर। आई एम आस्किंग अमान्या, अपराजिता, पता चल रहा है कुछ? Yes, sir. ठीक है, सर वापस आ दो प्लीज। कौन बोला? कबीर। कबीर। कबीर 50,000 का रिजर्व हम बांट नहीं रहे हैं, नहीं बांट रहे ना, हाँ जी। तो दैट विल बी बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। हाँ जी सर। उसकी एंट्री सामने आई, पहली एंट्री। भाई क्वेश्चन कहता है कि आपको रिजर्व को 50 की जगह 60 बनाना है। तो एक तरीका क्या हुआ कि 50 को बांट दो फिर 60 को बना दो, हो गया एक तरीका, ये तो चला गया। दिस इज फाइन और नॉट? कबीर मेरे साथ कम्युनिकेशन में यस रहा सर, होगा। यस सर, यस सर। दूसरा तरीका क्या, कि जो 50,000 रुपए को ना, उसको एज इट इज ले जाओ बुक्स में, और 10,000 का और क्रिएट कर दो। तो 50 पुराना आ जाएगा, 10 नया बना दोगे तो भी तो 60 दिखेगा, नहीं हाँ जी, दिखेगा? दिखेगा। दिखेगा ना? यस तो सर। चलिए, अब मैं क्या करा मैंने, कि जो 50,000 का था उसको बनाया बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर ली, और 10,000 का रिजर्व क्रिएट कर दिया। अब मेरी बुक्स में रिजर्व कितने का 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 10,000 का रिजर्व क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मेरा नया रिजर्व कितने का दिखेगा, 60,000 का दिखेगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अब बोल Yes, sir. कबीरा, ठीक है? यस सर। अब कबीरा देखो जरा बैलेंस शीट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल पे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में तो दोनों मेथड में बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दिखेगा, 60 का दिखेगा। पार्टनर्स कैपिटल में चलते हैं जरा। ए बी सी और ए बी सी पार्टनर्स कैपिटल देखिए, डेबिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और क्रेडिट। अब बताइए मुझे, सी का कैपिटल अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, किसके नाम से, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ए कैपिटल बी कैपिटल में कभी कुछ डालेंगे, सी में डालेंगे कितना 10,000 और 5,000। आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? और ए और बी क्रेडिट जाना है तो किसके नाम से जाएगा, वो सीज कैपिटल के नाम से, सी के अकाउंट में नहीं जाएगा। ए में कितना जाएगा 10,000, बी में कितना जाएगा 5,000। दिस इज फाइन, रेशो हमारी ठीक है, दिस इज देयर। बी का ही था ना, बी का 1/10, हाँ ठीक है, और ए का 2/10। इज इट ओके, क्लियर है? अब ये वाली एंट्री, जो ये वाली एंट्री, इसका क्या करेंगे हम,
दिस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, किस नाम से जाएगी? रिजर्व्स। और कितना कितना जाएगा? 2000, 3000 और 5000, करेक्ट। अब जरा मैं बोलूं आपसे कि नेट रिजल्ट इस मेथड का, नेट रिजल्ट, जरा इस मेथड का नेट रिजल्ट देखो क्या आता है। क्या नेट रिजल्ट है? नेट रिजल्ट किसका? मेथड 2 का। ये हाँ नहीं कोई बात नहीं, वही तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, मेथड 1 का। अब मुझे बताइए ए, देखो बेटा ए क्रेडिट 10 से और डेबिट कितने से? 2 से। तो ए क्रेडिट कितने से होगा? 8000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। बी डेबिट 5 से, ओ ये क्या हुआ? हाँ सॉरी मैं बी क्रेडिट 5 से और डेबिट 3 से, तो क्रेडिट कितने से? 2000 से। बी क्रेडिट कितने से हुआ? 2000 से। सी पे आ जाइए। सी इज डेबिटेड बाय 20, सी इज डेबिटेड बाय 20,000 से। ये नेट इफेक्ट है, देख रहे हो दोनों मेथड में नेट इफेक्ट सेम आया नहीं आया? अब मुझे बताइए कौन सा तरीका ज्यादा आसान है? सेकंड। अच्छा ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ योर ओन विजडम और कंफर्टेबिलिटी। अगर किसी को सेकंड आसान लग रहा है सेकंड कर लीजिए, किसी को फर्स्ट आसान लग रहा है फर्स्ट। फर्स्ट में क्या करना है? पुरानी रेशो में राइट ऑफ करो, नई रेशो में क्रिएट कर दो, इफेक्ट वही रहेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाले रहेगा। देखो दोनों मेथड से आप इसे कर सकते हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। दोनों तरीके समझ में आए होंगे। और अगर एग्जाम में कभी आता है क्वेश्चन कैसा कि भाई फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया और एक एडजस्टमेंट आगे लिखी हुई, क्या एक एडजस्टमेंट लिखी हुई आ गई, क्या कि पार्टनर डिसाइडेड मेंटेन रिजर्व एट अ हायर वैल्यू, 40 की जगह 60 दिखाना है, तो क्या करना? आप पहले उसको बांट देना, फिर उसे क्रिएट कर देना, जैसे हमने ये किया। एक बड़े क्वेश्चन में ये करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, इट विल बी डिफिकल्ट। ओल्ड में बांट दो और न्यू में क्रिएट कर दो। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे कभी किसी सैंपल पेपर में, क्योंकि आपको तो बड़ा 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है ना, तो उसमें हो सकता है आपको ऐसा दिखे हर जगह, तो कंफ्यूजन में मत जाना। दिस इज मोस्ट मतलब मोस्ट अडॉप्टेड वे ऑफ डूइंग अ क्वेश्चन। ज्यादातर टीचर इस तरीके से करवाते हैं, लेकिन उसका दूसरा तरीका भी आसान तरीका है, ज्यादा उससे वैसा कर सकते हैं। नंबर नहीं कटते हैं, बट आपके बैलेंसेस वगैरह सब सेम आएंगे, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट वही जा रहा है जो इम्पैक्ट वहां जा रहा था। ठीक है, तो वो कैपिटल के टोटल बदल जाएंगे, लेकिन हम जब पेपर चेक करते हैं टोटल चेक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हाँ वैसा देख के चलते हैं। नहीं हुआ, नहीं ठीक है अरे नहीं, या यू शुड बी नोइंग योर रिजल्ट, डोंट वरी। मैं आपको अगले वाले से अब, हाँ इस संडे को हम टेस्ट ले रहे हैं पक्का से। हाँ गुडविल और चेंज इन पीएसआर का कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको सुबह या लेट इवनिंग में दे दूंगा, डोंट वरी, यू कैन राइट इट अलोन। हाँ मैसेज हम लोग टेस्ट लिखेंगे गुडविल और चेंज इन पीएसआर का। गुडविल और चेंज इन पीएसआर सबको आती है अब तो? हाँ गुडविल और चेंज इन पीएसआर दोनों को। एक बच्ची और होती थी यार, सुनो इज इट क्लियर? चलो अगर क्वेश्चन होता ध्यान सुनना, इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन कि रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹40,000, तब क्या करता मैं? हाँ क्या विजुअलाइज हो रहा है कि रिजर्व अगर कितना कर रहा है वो 50 की जगह 40, तो मैं क्या करता हूं कि पहले 50 में बांट दिया और फिर 40 क्रिएट कर देता हूं। देखिए दूसरा तरीका, देखिए क्वेश्चन 40,000 को क्रिएट करा कौन सी रेशो में, क्या हो जाएगा बताइए? 20,000 ये और 12,000 और 12,000 और 8,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 5 और 3 8 तो 10, 5 3 8 10, 4 5 20 4 3 12, ठीक है, दिस इज देयर है ना। तो ये क्रेडिट तो ये हो जाएगा, डेबिट कितने से होगा बताइए? अब इसे नोट कर रहे ना, सॉरी रिजर्व नहीं मिटाना था मुझे। हाँ ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 20,000। सिंपल है ना। नई बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दिखेगा? 40,000 का। इसका नेट इफेक्ट बताइए कितना? 20 - 8 कितना नेट इफेक्ट है इसका? 12 क्रेडिट में। इसका 20 - 12 कितना इफेक्ट है नेट? 8,000। और इसका इफेक्ट कितना है? 10,000। आई थिंक दिस इज फाइन। दूसरा तरीका,
हाँ हाँ सुनो, सबसे पहली बात यहाँ इधर 40,000 जो है ना हमारा 40,000, इसको तो हम बांट ही नहीं रहे, तो 40,000 इज गोइंग टू बी बेस ऑफ कंपनसेशन। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, कैसे हो, ना 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 ना, आउट ऑफ 50,000 मैं नई बैलेंस शीट में तो 40 ही लेके जा रहा हूं ना, तो 40 ही तो बेस ऑफ कंपनसेशन बनना है, 10 तो बढ़ जाएगा। आउट ऑफ 50 40,000 मुझे नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो जो कैरी फॉरवर्ड करना है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है यार, उसी को तो बनाएंगे बेस ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, 40,000 40,000 40,000। अब एक मजेदार चीज बताता हूँ जो दूसरे बैच में एक बच्चे ने पूछी थी, और अक्सर स्कूल में बच्चे बोलते हैं, पहले इसको वाइंड अप कर दे, कितना हो गया, 8,000 4,000 और 12,000। सो व्हाट विल बी योर एंट्री हियर, 12,000 और 8,000 और कितनी 4,000, दिस इज योर एंट्री। ऐसे ऐसे करके खत्म, ठीक है, ओके। और ये जो एंट्री थी ये वाली, ये एंट्री उल्टी हो जानी है, क्यों, क्योंकि 10,000 आपने क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है। तो योर एंट्री जो एक्स्ट्रा 10,000 था, रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में कितना 2:1, कितना हो जाएगा 10,000। तो क्या बनेगा ये 4,000 4,000 और 2,000, खत्म। रिजर्व इज क्रिएटेड नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पहले सी का कैपिटल कितने से हो रहा था, यहाँ पर ये देखो जरा कितना हो रहा था पहले, दिस इज नाउ सीज कैपिटल इज व्हाट, ए और बी के नाम, ए के नाम पे 8,000 से, उसके नाम पे 4,000 से, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 8,000 और कितना 4,000। और अब ये डेबिट की जगह क्या हो जाना है, क्रेडिट, रिजर्व कितना 4,000 4,000 और 2,000। सी द नेट इफेक्ट, ये ए क्रेडिट कितने से हुआ 12,000 से, दिख रहा है, बी क्रेडिट कितने से हो गया 8,000 से, और सी डेबिट कितने से हो गया 10,000 से। दिस इज योर स्टोरी। ये कहानी तब बनी, पता है दूसरे बैच के बच्चे ने मुझे क्या बोला, मेरे से बोला कि सर वो 50 की जगह जब 60 हो रहे हैं ना, तो 10,000 रिवॉल्यूशन में क्यों नहीं डालते हो। बोलो हाँ, ये तो हमारे दिमाग में आया नहीं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसने बोला कि सर रिजर्व क्रिएट हो रहा है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी का बढ़ना तो रिवॉल्यूशन में जाना चाहिए। ना लेना देना छोड़ो ना भाई, उसने तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि लायबिलिटी साइड का कोई आइटम है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन लॉजिक वो नहीं है, रीजन ये है कि हम लायबिलिटी को रीअसेस कर लेते हैं और एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, ठीक है। रिजर्व जो होते हैं ना, या तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या क्रिएट करते हैं। रिजर्व को हम रिवैल्यू नहीं करते हैं, रिजर्व रीअसेस नहीं होता है, क्यों होगा बताओ, प्रॉफिट का पार्ट है उठा के रख दिया, प्रॉफिट का पार्ट है उठा के वापस कर दिया, रिवैल्यूएशन कहां से आया यहाँ पर। रिवैल्यूएशन क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ योर एसेट इज 50,000, यू हैव रिकॉर्डेड एट 40,000, तो आप 10,000 बढ़ा के दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन हुआ। आपके क्रेडिटर 50,000 के बुक्स में दिख रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपने 10 पे कर दिया था, वो 40 के दिखने चाहिए, रीअसेस हो गया। या कोई क्रेडिटर कहता है कि हमने तो एक रेगुलर कस्टमर के लिए हमने एक स्कीम निकाली थी कि उनको 10,000 रुपए का कर्जा माफ कर दिया था, कर हमें तो पता ही नहीं चला, कर हाँ तुम्हें नहीं पता चला, हम इन्फॉर्म करना भूल गए थे, बट एज ए प्रिंसिपल अब आपको 10,000 हमें नहीं देने, हमारी लायबिलिटी रेसेस हो गई। तो ध्यान रखना, कोई भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी, जैसे कोई भी रिजर्व हो गया, कोई भी सरप्लस, आप कभी रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इवन इफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, उसे भी रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बच्चे मुझे याद दिलाते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपने रिवैल्यूएशन यूज किया था। अब मैं बताता हूँ कब यूज किया था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में मैंने रिवैल्यूएशन यूज किया था, कब यूज किया था, जब मेरा क्लेम फॉर कंपनसेशन मेरे फंड से ज्यादा हो गया था, तब मैंने डेफिशिएंसी को रिवैल्यूएशन से पूरा किया था। फंड को कभी तब भी रिवैल्यूएशन में लेके नहीं गया था, लेके गया था क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जब मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 का था और मेरा इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम हो गया था, तो मैंने एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट,
रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट गया था, फंड तब भी नहीं गया था, याद है? तो ये ध्यान रखना, इट विल नेवर गो वेयर इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर इन द ऑनलाइन। बताइए अजय बाबा, मनन, सनत, ठीक है? Yes, sir. अब आ जाते हैं, हाँ अब आ जाते हैं शीट की तरफ। तो आई होप यू गॉट इट। केस सी तक मैंने दे रखा था, लेकिन मैंने केस सी के भी आगे वाले वर्जन बता दिया आपको, दैट्स फाइन। और केस सी का सोल्यूशन नहीं दे रखा तो बेटा इसे नोट कर लें, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो इसकी कम से कम फोटो खींच ले, घर जाके नोट कर लें। नोट करा इसको, सब कुछ नोट कर दिया है, ठीक है? नहीं नोट कर रहा तो मैं इसका आगे से हट चुका हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ये बोर्ड को, यू कैन स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं इसका। लेकिन वो स्क्रीनशॉट गैलरी भरती है सिर्फ आपकी, कभी नहीं आती। मैंने खुद देखा, मेरी खुद 11 बजे तक रात को क्लास होती है, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, कभी नोट्स में नहीं आया, कभी मैंने उसको नोट करने का टाइम ही नहीं होता। कहाँ होता है ऐसा? नॉट पॉसिबल। चलो आगे के केस देखते हैं फटाफट से। वर्कमैन कंपोजिशन फंड, आपको आपकी इसकी हल्की हल्की याद आ रही होगी, मैंने कहा था ना इसे रिवाइज कर लेंगे। वर्कमैन कंपोजिशन फंड 2000 रुपए का, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो क्लेम, तो पार्टनर से बांट देंगे। एंट्री वर्कमैन कंपोजिशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC करके एंट्री करते हैं, दे रखा क्वेश्चन में। आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे दे रखा है। वर्कमैन कंपोजिशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। दूसरा पार्ट, क्लेम फॉर कंपोजिशन 1000 रुपए का, लो जी कोई परेशानी नहीं है, तो अगली एंट्री क्या बन गई? वर्कमैन कंपोजिशन फंड डेबिट 2000 से टू क्लेम और टू बचाओ पार्टनर से बांट दिया, ठीक है जी। तीसरा केस क्या था कि वर्कमैन कंपोजिशन फंड और क्लेम दोनों बराबर बराबर हो गया, तो लो जी वर्कमैन कम, अब तो याद आ रहा है ना, रिवीजन ही तो है ये, सिर्फ बोलो ऑनलाइन वालों रिवीजन ही तो है, या कुछ Yes, अलग sir. सीख रहे हैं? यस सर, ठीक है, यस सर। अच्छा जी। केस नंबर कौन सा वाला? केस नंबर डी फॉर डफर। अगर क्लेम ज्यादा हो जाए तो क्या करते थे, वो मैंने बताया था आपको। ये पहला मेथड, वर्कमैन कंपोजिशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर इंडिपेंडेंट एंट्री है तो एंट्री करेंगे एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, बताया था मैंने, लिखवाया था बकायदा। लेकिन अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है बेटा, तो आपको दूसरी एंट्री नहीं करनी। फिर क्या होगा? क्लेम फॉर कंपोजिशन 500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दिस विल नॉट बी शोन सेपरेटली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखा है रेड में बड़ा बड़ा एरो करके, दिख रहा है राघवी? इट विल नॉट बी शोन सेपरेटली बिकॉज इट विल बी एडजस्टेड इन फाइनल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अलग से नहीं दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा मुझे बताइए, फर्स्ट और सेकंड एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या एंट्री बनेगी, बताइए जरा, व्हाट विल बी द कंबाइन एंट्री? फर्स्ट और सेकंड को क्लब कर दूं तो मैं, सर ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A, B एंड C कैपिटल। अरे नहीं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो डेबिट में आएगा, और एस कैपिटल बीस कैपिटल सी कैपिटल डेबिट में आएगा, टू क्लेम भी आएगा और टू रिवैल्यूएशन भी, रिवैल्यूएशन हट जाएगा, ठीक है? तो जरा अगली एंट्री देखो मेथड 2 में, यही एंट्री दिख नहीं रही आपको? मेथड 2 वही तो है, फर्स्ट और सेकंड एंट्री को कंबाइन कर दिया और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में कुछ जा ही नहीं रहा। बट आई सजेस्ट इन एग्जाम मेथड 2 नहीं करना, मेथड 2 के एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर तरीका नहीं है और टीचर्स मेथड 1 को ही देखते हैं। डोंट डू दिस मेथड नंबर 2, ठीक है? और अगर अगला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, याद आ रही है पुरानी चीजें? इन्वेस्टमेंट 20,000 एट कॉस्ट पे था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कोई इन्फॉर्मेशन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट दीजिए, बांट दिया ओल्ड रेशो में, दिख रहा है आपके सामने? अरे केस पेज नंबर 3 पे जाइए, नहीं दिख रहा? सोल्यूशन एस कैपिटल बीस कैपिटल सी कैपिटल टू, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सी कैपिटल, दिख रहा है? राघवी नहीं दिख रहा? गुम हो गए अक्षरों में? नहीं। एक बच्चा था मेरी क्लास में अक्षर, मैंने कहा उसको अक्षर गुम हो गया अक्षरों में, ठीक है? तो ए खत्म। बी पार्ट क्या आपके पास कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या हो गई 19 यार 1000 कम हो गई, तो ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था आपके पास केस बी में? चलिए हाँ, 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम से कम हो गए, 500 बांट दिए। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी 2000 कम हो गई, 1500 कम हो गई, देखो ना 18,500 हो गई, तो अगली एंट्री देखिए क्या हो जाएगी आपके पास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 1500 से, इन्वेस्टमेंट 1500 से, कुछ बचा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? 18,500 का दिखेगा। परेशानी तब हो गई थी जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा कम हो जाए। डी इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 18,000 का हो गया, और आपका फंड कितने का था? सिर्फ 1500 का। तो 200-500 रुपए की शॉर्टेज कहां से पूरी करी आपने? रिवैल्यूएशन से। और अगर इंडिपेंडेंट एंट्री है तो रिवैल्यूएशन की अगली एंट्री कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है? और मेथड 2 इन दोनों एंट्री का कॉम्बिनेशन होता है,
वो देखिए मेथड 2, राइट हैंड साइड पे देखिए क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये मेथड 2। और मैंने बोला ना मेथड 2 आपको एग्जाम में फॉलो नहीं करना है, दिस मेथड 2 यू आर नॉट सपोज टू फॉलो इन योर एग्जाम, ये वाला मेथड 2 एग्जाम में फॉलो नहीं करना है, क्लियर है। दोनों मेथड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू जो है कुछ नहीं दिखेगा, और इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 18,000 का, ठीक है। अब केस ई आ गया, भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू बढ़ गई, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट तो फ्री हो गया, इन्वेस्टमेंट को बांट दो, देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट दिया, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कर दिया, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया। लेकिन अगर ये फुल फ्लेश क्वेश्चन है तो आपको ये एंट्री नंबर 3 नहीं करनी है, ठीक है, मेथड 1 क्लियर है। और मेथड 2 में जो कर रखा है वो क्या कर रखा है, अगले पेज पे चलिए, मेथड 2 में वही दोनों को एंट्रियों को कंबाइन कर दिया, देयर इज नो, मेथड 2 करना ही नहीं है आप लोगों को। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं दिखेगा बुक्स में, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दिखेगी बुक्स के अंदर, आपकी बढ़ी हुई वैल्यू 21,000 दिखेगी, ठीक है, दैट वाज योर ट्रिक। कहीं नहीं आएगा काम, नहीं, वो जनरल एंट्री में आएगा, जब 3 नंबर की 2 नंबर की जनरल एंट्री आती है तब काम आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। आई होप दिस इज फाइन। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या अनरिटर्न ऑफ लॉस, इसे समझना जरा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं दे, केस 1, इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, तो क्या करेंगे भाई, से राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सी द सॉल्यूशन इन राइट हैंड साइड, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ए करंट, बी करंट, सी करंट करके हम इसे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, करेक्ट। और प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में चला जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस को बुक्स में दिखाना है, नहीं बांटना है, तो ये बेस ऑफ कंपनसेशन। लेकिन एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अबे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग थोड़ी होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। हाँ, ये देखिए नीचे एंट्री दिख रही है, क्या एंट्री हो गई, सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग एंट्री हो गई। गॉट इट, इज इट क्लियर टू एवरीवन। याद है जब मैंने आपको बेस ऑफ कंपनसेशन नेगेटिव बना के दिखाया था, हाँ, तब हमने एंट्री उल्टी कर देनी होती। क्यों करते हैं एंट्री उल्टी, उसका लॉजिक समझिए। जब गेन होता है किसी को, तो गेन वाला पार्टनर को तो फायदा होता है, तो वो कंपनसेट करता है, सेक्रीफाइसिंग वाले करते हैं ना। लेकिन यार लॉस में जिसका शेयर गेन हो रहा है उससे तो ज्यादा लॉस हो रहा है, और जिसे सेक्रीफाइस कर रहा है उससे कम लॉस हो रहा है, तो कम लॉस वाले गेन हो गए ना, इसका मतलब। तो इसलिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग डेबिट और गेनिंग क्रेडिट करके एंट्री करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसका ध्यान रखना। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन, ठीक है। ये सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, और ये हम इसका इंप्लीकेशन चेंज इन पीएसआर में देख चुके हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं जो बच्चे गलती करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड 5,000 6,000 है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2,000 का, कैसे एडजस्ट करोगे, कुछ नहीं करेंगे भाई। ये कोई लास्ट लाइन पढ़ के सुना सकता है मुझे ऑनलाइन में, एनीबडी कैन रीड इट आउट प्लीज, ये वाला एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट, कोई भी वॉलंटियर करे। फिर मैं पढ़ूं, पढ़ो। employees provident fund represents amount due to employees towards provident fund. It is a pure liability, and machinery replacement fund is in the nature of accumulated depreciation. ठीक है जी, It is a provision for depreciation. हाँ, और पूरा पढ़ो। हाँ, Hence both the items are not in the nature of accumulated profits. Therefore, they will not be distributed or credited to old partners' capital account. They will be shown in the new balance sheet after considering necessary adjustments. बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, रिजर्व्स हैं ये, ठीक। अच्छा, इसके क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, देखिए इसके क्वेश्चन आते तो कैसे आते, ऐसा आता, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ओल्ड कितने का, 50,000 का, और कहता है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड न्यू 60,000 का। अब क्या करूंगा बताइए, मैं एक एंट्री लिखूंगा, क्या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, इंक्रीज हो गई, तो क्या लिखूंगा, अबे रिवैल्यूएशन, कहाँ पार्टनर से यार, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 से 10,000 से। तो दूसरे बैच के बच्चे ने यही तो किया कि कह रहे सर रिजर्व बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व करो ना। अरे मैंने कहा नहीं करना भाई, ऐसा रिजर्व ऐसा थोड़ी तो कि मैं अपने रिजर्व को रिवैल्यू कर लूं, नहीं भाई। कुछ होता है ना सेल्फ डिक्लेयर्ड बिलियनियर्स, मैं तो करोड़पति हूं। अब भरत ना
एक बार अपने बच्चों के साथ बैठा बातें कर रहा था, कह रहा बेटा पता है क्या बोला था, कहता बेटा पता है तुम्हें शादी से पहले ना, शादी से पहले मतलब अब बोलो बुरा तो नहीं मानेगा ना, हाँ? तो भरत क्या कर रहा था कि अपने बच्चों के साथ वैसे चिट चैट कर रहा था, ऐसी शादी के बाद मतलब बच्चे हो गए तो बच्चे करता अपने अपनी होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के साथ चैट करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ करते हैं, ठीक है। तो बोलता बेटा शादी से पहले मैं ना करोड़पति था, ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हूँ, अब लखपति हूँ। क्यों क्यों तुम्हारी कर्टसी और मदर और मम्मी झाड़ू तकिया वकिया लेके ऐसा धुनाई कर रही है भरत की, ठीक है। तो देखो अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारे पास आया, ये 50 से 60 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट हियर, इट इज गॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन में एक बंदा बोल रहा था, एक कैंटीन में जो कैंटीन का अटेंडेंट था, बदकिस्मती से वो बंदा एमएससी फिजिक्स था, और बीएससी फिजिक्स के बच्चे कैंटीन में खाना पीना खा रहे थे, और बोले लाइट चली गई, कहता जेंटलमैन लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, लाइट थोड़ी गई है, लाइट चली है तो अंधेरा ना हो जाता, करेक्ट योरसेल्फ। करे गुरु आप कौन हो, एमएससी फिजिक्स। चलिए ये हो जाता है, मतलब क्या कर सकते हैं, पर यहाँ आ जाइए, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, आप कॉमर्स के लोग हो, कहीं ना कहीं रोजी रोटी ढूंढ लोगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, अगर मैं ये बोलूं क्या कि ये ऐसा हो गया तो क्या करूंगा मैं एंट्री, बताइए, ऐसा हो गया तो क्या करूंगा मैं एंट्री, तब मेरी हो जाएगी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट टू क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, 10,000 से 10,000 से, ठीक है। अगर लिखा है क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड एट ₹20,000, तो क्या एंट्री बनेगी बताइए इसकी, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड एट ₹20,000 या क्रिएटेड फॉर ₹20,000, क्या एंट्री बनेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ गया आपका, तो सीधी सी बात है भाई, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, सिंपल, 20,000 से 20,000 से, बोलो कोई दिक्कत है क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज अ लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, प्रोविजन तो क्या होता है, लायबिलिटी नेचर का होता है ना, अगर क्रिएट हो गया तो उसको आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन टू, और प्रॉफिट से तो निकलकर बनता है ये, रिजर्व को नहीं ऐसे ट्रीट कर सकते आप। हाँ अगर क्रिएशन ऑफ रिजर्व हो जाएगा तो हम पार्टनर्स के कैपिटल से सीधा निकाल के करेंगे ना। अच्छा पहले आई गॉट योर क्वेश्चन, सबसे पहले एक चीज समझो कि रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन, उठाया अलग कर दिया और वापस भी कर सकते हैं हम, पर ये तो चार्ज होता है ना, बेसिक डिफरेंस समझिए, ये तो चार्ज है, क्या किया आपने, क्रिएट किया रख दिया, अगर यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो अगले साल चलेगा, ठीक है। और आप प्रोविजन को, प्रोविजन बेसिक डेफिनेशन समझिए, प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज whose nature is known but amount is not known. Reserve is created out of profit for future contingencies, neither nature known nor amount known. अब वो स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व अलग कहानी होती थी, है वैसा करके चलते थे, गॉट इट। तो आपको क्या ध्यान देना है अब कि इस तरह से एंट्रियों को लेके चल सकते हैं आप, तो रिजर्व का हिसाब किताब आप इस तरह से लेके चलते हैं। अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का था, सपोज ओल्ड जो था वो था 20,000 का, न्यू जो हो गया वो कितने का हो गया, 30,000 का। अब क्या करूंगा, कितने से कर दूंगा, बढ़ गई ना बेटा, बढ़ गई ना। और प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड 20,000 का था, घटकर कितने का रह गया, 10 का, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दूंगा, कितने से, 10,000 से करेंगे। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो जो मैंने शीट में लास्ट पेज आपके सामने शेयर करा बेटा वो क्या है, यही तो है, और पढ़ के सुनाया, कौन किस बच्चे ने पढ़ा था ये, वाज दैट, पता नहीं कौन, नाम ही भूल गया। अच्छा ठीक है, थैंक यू सनत। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ रेलेवेंट एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो जब हम आगे बढ़ेंगे आप चलेंगे
तो जब हम एडमिशन पढ़ेंगे, चेंज इन पीएसआर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट डेथ पढ़ेंगे, तो उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का इसी तरह का ट्रीटमेंट आपके सामने आएगा। या तो पार्टनर्स के बारे में कुछ ना बोला तो बांट देंगे, अगर पार्टनर नहीं बांटना चाहते तो हम क्या कर देंगे, उसको बेस ऑफ कंपनसेशन बना के एंट्री कर देंगे। जैसे चेंज इन पीएसआर में वैल्यूड गुडविल के साथ जुड़ जाते थे ये सब चीजें, ऐसा कर देते हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सिंगल जर्नल एंट्री आप हैंडल करना आता है। कैपिटल एडजस्टमेंट की क्वेश्चंस आप लोगों ने करे होंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड कैपिटल वाले से किसी के स्कूल में हुआ चेंज इन पीएसआर पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट कराया, फिर कैसे, फिर वो सेकंड मेथड से, हाँ एक्सटेंडेड वाले से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैं प्रेज नहीं कर रहा, आप ट्राई करके देखिए आपको कौन सा तरीका आसान लगता है, उस तरीके से हम लोग काम करके चलते हैं, ठीक है। गॉट इट? कोई डाउट किसी का हो तो प्लीज मुझे बताइए। इस बच्चे ने क्वेश्चन उठाया कि अगर हम बेस ऑफ कंपनसेशन बना रहे हैं तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और देखो बेटा समझना, अगर आप बेस ऑफ कंपनसेशन लेके चल रहे हो, सिंगल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड दे रखा है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? Yes, sir. अगर उसमें अप एंड डाउन हुआ तो वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस की तरह ट्रीट होगा ना, फिर वो रिजर्व की तरह थोड़ी ट्रीट होगा, वो रिजर्व नहीं है भाई। इट विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी लायबिलिटी, ऑर्डिनरी लायबिलिटी। जैसे मैं बेस ऑफ Okay. कंपोजिशन बना रहा हूँ और सिंगल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरा रिजर्व जुड़ेगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट माइनस होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस होगा, कैपिटल रिजर्व जुड़ जाएगा और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जुड़ेगा। तो इसके जुड़ने घटने के चांसेस तब होंगे जब इसमें कोई रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट हुआ हो तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज से इंक्लूड नहीं करते। अच्छा एक चीज नहीं देखी तुमने, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहा था तब भी तो इसे एक्सक्लूड किया था, याद है नहीं याद है? स्पेसिफिकली बोला था ना कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड आर नॉट व्हाट, क्या नहीं है ये, नहीं बताया था? Reserves. रिजर्व्स नहीं है। मैं अभी दिखा देता हूं ताकि ये ऑन रिकॉर्ड चला जाए। लाइन पे रहना जरा, भागना मत। अब मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जरा जस्ट सी दिस। एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं, यहां देखिए, गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन का क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर, machinery replacement fund, provision for depreciation and employees provident fund are not included in reserves as they are provision of nature and included in current liability if nothing is specified, along with provision for bad and doubtful debt and provision for tax etc. लिखा था। किसकी कैलकुलेशन में काम नहीं आते हैं ये, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कर रहे थे। देखा है कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते समय, बोला था Yes, sir. तब भी बताया था मैंने कि ये काम नहीं आता, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बार बार ये गलती करते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की वैल्यू को हम रिजर्व की तरह ट्रीट कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग। तो ये वो शीट थी जिसके बारे में मैंने कहा था। अब अगर आप फिजिकली आएंगे तो आई विल गिव यू प्रिंट आउट आल्सो। तो ये जब भी आपको रिवैल्यू, जब भी आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स रिवाइज करने, तुरंत से खोल के देख लेना, खत्म, इससे ज्यादा केसेस ही नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस चैप्टर, चेंज इन पीएसआर। और अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो एडमिशन होगा, और एडमिशन के मैं नोट्स, एडमिशन के चैप्टर में बहुत सारे नोट्स हैं, आई विल गिव द प्रिंट आउट्स as well as I'll post in the class group also. आप अगर आप फिजिकली नहीं आ पाते तो कम से कम अपने पास उसका प्रिंट आउट लेके रखें, और अगर आपको दिक्कत होती है तो मेरे से प्रिंट आउट लेके चलिए, मैं तो आपको कलर प्रिंट आउट देता हूँ भाई, है ना, अच्छा लगता है पढ़ने में, इट कॉस्ट मी बट आई लाइक, ऐसे ही होना चाहिए। चलिए, तो किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास टुडे।